यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खास है। वैसे तो ये क्वेश्चन बार बार, ये जो डाटा वाला क्वेश्चन है एक एक लाइन का सिंगल, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही, उसको आप देखते रहिए। तो कुछ है उसको देख लिया जाए। साइबर अपराध क्राइम की शिकायत 1930, वैसे भी महिला हेल्पलाइन नंबर हो, पुलिस लाइन हो, 112 क्या है, ये चिकित्सा वाला है, जितना हेल्पलाइन नंबर है उसको रट्टा मार जाइए। तो साइबर अगर आपको क्राइम का शिकायत करना है तो 1930। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। इसमें दो नाम अपने प्रदेश से भी हैं और भी हैं, लेकिन मुख्य नाम है सरोजिनी नायडू का और सुचेता कृपलानी का। तो सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम पूरे भारत की, न कि सिर्फ प्रदेश की। देखिए, केंद्रीय औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। इससे भी एक अनुसंधान से क्वेश्चन आता ही है, गन्ना है तो कोयम्बटूर है, ये जो भी है आप उसको रट्टा मारिए। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुप्त शासकों द्वारा ये बनवाया गया था, क्योंकि गुप्त शासक जो थे कला और स्थापत्य पे काम ज्यादा किए थे। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। दिवस से क्वेश्चन आना ही आना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, 7 अप्रैल 1948। आपको पता होगा कि यूएनओ का गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, जब सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उससे फिर तीसरा कोई परमाणु बम ना हो उससे, और उसी के बाद ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे करके एक के बाद एक WHO, IMF हो, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। फिर है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें अंतिम और ये जितने हैं उसको कंफ्यूज ना हो कि कौन है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और कौन है, इस पर ध्यान रखिएगा। पोलो ये खेल है, इसमें खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 4 खेलते हैं, खो खो में 9, कबड्डी में 7, फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी हो तो 11 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। क्योंकि भारत में तो हम लोग जितने लोग मिल जाए सब खेलना शुरू कर देते हैं, इसकी गिनती देखी ही नहीं जाती है। मतलब नॉर्मली छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस। अभी ओलंपिक कहाँ हो रहा है? पेरिस ओलंपिक। ये फ्रांस में। 1896 6 पदक अभी तक भारत को मिला है। 1896 एथेंस, एक भी सोना नहीं आया। यूनान 14 देश खेले थे उस समय। हड़प्पा है रावी नदी, दयाराम साहनी 1921। ये पंजाब के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिला था। घर उर बना रहे थे सब ईंटा, बाद में पता चला कि ये तो हड़प्पा वाली ये जगह का पूरा स्पेस है। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पहला कब हुआ था? 26 में। और दूसरा कब हुआ था? 1556 में। लेकिन ये है तीसरा 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया था। अब्दाली ने किसको हराया? मराठों को। नीला ग्रह किसे कहेंगे? पृथ्वी को, पानी है इस वजह से। हरा ग्रह अरुण, पीला बृहस्पति, काला या दुष्ट ग्रह शनि, या फिर शुक्र की बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ये जुड़वा, ये जितनी भी हैं ये सब शुक्र वीनस को कहा जाता है। यहाँ तक कि इसमें यह भी आता है कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? तो आप कहेंगे सूर्य, क्योंकि तारा उसे बोलते हैं जिसका खुद का प्रकाश हो। तो सूर्य के पृथ्वी के सबसे नजदीक वही है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा, एक क्वेश्चन यहाँ से राजधानी से आया ही, कनाडा हमको लगा सबसे बेस्ट है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा इसकी है डॉलर, उसका सिंबल बना दिए हैं। और रुपया होता तो हम लोग का सिंबल ये डी उदय कुमार कानपुर के प्रोफेसर थे IITian, वो उन्होंने ये नाम दिया था। खैर, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 PC मान 29 मॉडल पर। अगर पहला पूछे तो हैरा डोमर मॉडल होता। तो फिर है स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुआ था, गांधी जी के डेट पर से ही। वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर है। कथक जो यूपी का सबसे बेस्ट लोक नृत्य है, ये बिरजू महाराज उससे संबंधित हैं। कथक लोक कला जितने भी हैं इसको आप देख लीजिए एक बार, यूपी से संबंधित। सोलर सेल का ऊर्जा रूपांतरण, मतलब सोलर, सूर्य के प्रकाश को लिया जाता है और किसमें कन्वर्ट किया जाता है? एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत में। वायु दाब मापा जाता है, इसका उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन 1808 में जॉन डाल्टन ने किया था। ये छोटी चीज है। रक्त का pH मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, 7.4 है। दूध का है 6.4। फ्लोरिकल्चर ये आता है कौन से कल्चर? सेरिकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है? तो फ्लोरिकल्चर है, उसमें फूलों की खेती।
मनुष्य का गुणसूत्र होता है 46, 23 जोड़े होते हैं 46। कादंबरी किसने लिखा? बाणभट्ट। अश्वघोष। बुद्ध चरितम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100। ये सब छोटी छोटी चीज भी देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। 3 नए आपराधिक कानून, इस पर तो हम वीडियो ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारतीय न्याय संहिता BNS जिसको बोलते हैं 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये लागू कब से है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से वही GST दिवस जिससे लागू हुआ है, और 1 जुलाई को डॉक्टर और SBI दिवस भी मनाया जाता है। 13 जून 2024 को इटली में क्या हुआ था? ये आपके वित्त मंत्री, ये विदेश मंत्री गए हुए थे एस जयशंकर, और बाद में PM भी गए थे। यहाँ पे G7 की बैठक हुई थी इटली में। ठीक है। केंद्र सरकार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन 15 जून 2024 को की है, और फर्रुखाबाद का इस समय यूपी में बहुत चर्चा हुआ था। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2024 को श्रीनगर में हुआ। इस बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया, और इस बार का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इस बार 10वां है, यानी 10 बार से 2024 को लेकर 10 बार हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो 21 जून को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फिर है, किस राज्य सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी? तो झारखंड है, हेमंत सोरेन वहां के CM है। 20 जून 2024 को, 2024 में अभी हाल ही में हेमंत सोरेन बने हैं फिर से दोबारा। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल को। एक चीज और है, जितने मंत्रालय लोकसभा चुनाव के बाद किसको कौन मंत्रालय, ज्यादातर लोगों तो वही मिला है, लेकिन बहुत से मंत्रालय जो बदल गए हैं उसको आप एक बार देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन उसमें से आएगा, क्योंकि वैसे टाइम पर हुआ है कि एग्जाम में वो बिल्कुल फिट बैठता है। फिर लिखिए, किस राज्य के सभी स्कूलों में, लिखिए बोल रहे हैं, देख लीजिए, किस राज्य के सभी स्कूलों में सुबह राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्देश स्कूली शिक्षा विभाग ने दिया है? ये जून में ही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चूंकि पता है अब यहाँ भी क्या हो गई है, राज्य का इसको दर्जा मिल चुका है, बहुत पहले की घटना है, लेकिन अब यहाँ पे स्कूल शिक्षा की तरफ से भी कहा गया है कि सुबह राष्ट्रगान होगा। अब आपको करना क्या है, GS में जो छोटी छोटी चीजें हैं, युद्ध भूल ना जाएं, दिवस ना भूल जाएं, कोई नारा ना भूल जाएं, किसी वैज्ञानिक का नाम ना भूल जाएं, विटामिन और पोषक तत्व ना भूल जाएं, जो भी आप पहले से पढ़े हुए हों उसको आप पालिश मारिए। नहीं पढ़े हुए हैं तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मुश्किल ही है, लेकिन अगर है और पहले पढ़े हुए हैं और रिवीजन नहीं मारे तो भी आप फंस जाएंगे, इसलिए उसको एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए ठीक है।